हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह। टुडे आई विल टीच अलस्य स्वप्न, आलसी का सपना। ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को मैं पढ़ करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। कस्मिंचित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणः प्रतिवसति स्म। तेन भिक्षार्जिते भुक्तशेषे शक्तुभिः कलशः सम्पूरितः। तं च घटं नागदन्ते अवलभ्यं तस्य दशात् खट्वां निधाय सततम एक दृष्टया तम अवलोकयति। किसी नगर में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षार्जति, उसे भिक्षा में जो सत्तू मिलता था उसे वह बचा करके थोड़ा थोड़ा बचाकर एक घड़े में भर देता था। तम चा घटम नागदंते, जब वह घड़ा जो है सत्तू से पूर्ण हो गया तो तम चम घटम नागदंते अवलभ्यम तस्य धश्चात खट्वम निधाय, और उस घड़े को वह अपने खाट के नीचे रखकर एक टक देखता रहता था। अत कदाचित्रौ सुप्त चिंत्यामास यत अयम घष्ट सत्तुभिः परिपूर्ण। उसने विचार किया सोते सोते कि अब यह घड़ा सत्तू से पूर्ण रूप से भर गया है। तद्यपि दुर्भिक्षम भवति तदनेन रूप्यकाणां सतमुत्पश्यति। इस यदि अकाल होता है, दुर्भिक्षम इस अकाल, तो मैं इसे 100 रुपये में बेच दूंगा। ततिस्तेन मया अजाद्वम, उसके बाद मैं 2 बकरी लूंगा। ततः षाड्मिष्कात् अप्रश्वाताभ्यम यूथतम भवस्यति। बकरियों से 6 महीने के बाद ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी। ततो अजाभि प्रभुताम गाम ग्रहीष्यामि, उसके बाद मैं गाय लूंगा। गोभर्षि महिषी भी महिषी वड, गाय को बेचकर मैं भैंस खरीद लूंगा। वड्वा प्रश्वत प्रभुत्व अश्व भविष्यति, और भैंस को बेचकर मैं एक घोड़ी खरीद लूंगा। तेसाम विक्रयात प्रभुतम सुवर्ण भविष्यन्ति, और उसके बाद उन घोड़ों को बेच करके मैं सोना खरीद लूंगा। सुवर्णेन चतुर्शालम गृहम संपत्यते, इसके बाद मैं क्या करूंगा, उन सोनों से एक बरामदे वाला घर बनवाऊंगा। ततः कश्चित् विप्रः मम गृहम् आगत्य रूपया कन्यां मह्यं दास्यति। तत्पश्चात् पुत्रो मे भविष्यति सोमसर्वा इति नाम करिष्यामि। ततः तस्मिन् जानुचलनं योग्ये सञ्जाते अहं पुस्तकं गृहीत्वा अश्वशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्टितमवधारयिष्यामि। अन्तान्तरे सोमशर्मा मां दृष्ट्वा जनन्युसंज्ञा जानुचलनं परः अश्वखुरान्सन्नवर्ती मत्समीपां गमिष्यति। ततो अहं स्वपत्नीं कोपाविष्टो अभिधारयिष्यामि। गृहाण तावत् बालकं सा अपि गृहकर्म व्यस्ततया अस्म द्वचनं न श्रोयति। ततो अहं समुत्थाय तां ताडिष्यामि। एवं तेन ध्यानस्थेन तदौ प्रहारो दत्त्वा यथा स घटो भग्नः स्वयं च पाण्डुरिता गतः अतोऽहं ब्रवीमि। उसके बाद ततः कश्चित एक ब्राह्मण मेरे घर आकर एक सुंदर कन्या से मेरा विवाह कर देगा। ततो कश्चात् पुत्रों में भविष्यति, उसके बाद मुझे एक पुत्र होगा। तत्र अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। ततः तस्मिन् चुनम, जब सोम शर्मा अपने घुटनों से चलने के योग्य हो जाएगा, अहम पुस्तकं गृहीत्वा, मैं घुड़साल के पीछे पुस्तक का अध्ययन करता रहूंगा। अनंतरे सोम शर्मा माम दृष्टवा, इसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर अपने घुटनों से चलता हुआ घोड़े के समीप आ पहुंचेगा। ततो अहम स्वपत्नी कोपाविष्टोऽधिष्यामि, उसके बाद मैं अपनी पत्नी को क्रोध से बुलाऊंगा। ग्रहण तावद बालकम, बच्चे को देखो। सा अपि ग्रह कर्म व्यस्त, वह अपने घर के कामों में व्यस्त होने के कारण मेरी बात को नहीं सुन सकेगी। ततो अहम समुत्थाय तां दृश्यामि, उसके बाद मैं उसको ताडिष्यामि मतलब उसको मारूंगा या उस पर प्रहार करूंगा। एव तेन ध्यान स्थिनेन तथा प्रहारो दत्तो यथा सा घटो भग्न स्वम च पाण्डुरता गतः। इसके बाद वह यही सोच विचार करता हुआ उसने यही प्रहार किस पर कर दिया, उस घड़े पर कर दिया, जिसके कारण उसका घड़ा फूट गया और पूरा सत्तू उसके ऊपर गिर गया। स्वम च पाण्डुरता गता, वह पीले रंग का हो गया। अतो ब्रह्मी, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अत्ता अनागतवतीं चिंताम अस्वभ्याम करोति या सा एव पांडुर सेते सोम सर्वा यथा। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जो काम नामुमकिन असंभव है ऐसी चिंता करता है, वह सोम शर्मा के पिता के समान पीले रंग का होकर सोता है। यह सोम शर्मा के पिता के समान पीले रंग का होकर सोता है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ है
अलस्य स्वप्न, इसको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी क्वेश्चन आंसर PDF में लिखकर मैं LMS में सेंड करूँगी।